हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रखा है बेटा। एक वीडियो मैंने डाली थी, उसके अंदर 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं ऑलरेडी, एक इंट्रोडक्शन के लिए और नेक्स्ट हमारी आ चुकी है। तीसरा पार्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को सोल्व कम कर रहे हैं बेटा। कमेंट आपके जो आंसर्स किए हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। साथ में आप नोटबुक पेन लेके बैठे, मैंने पहले भी कह रखा है, मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। इसमें ये नहीं कि आपको ये चीज़ें आ रही हैं, आप भी उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, उससे आगे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि समर ने कोई साइकिल 20% प्रॉफिट पे हर्ष को दे दी। हर्ष ने इसी साइकिल को आर्यन को दे दिया और आर्यन ने इस साइकिल को चमन को दे दिया। ठीक है, तीनों ने एक बिजनेस किया एक साइकिल को लेके। और सबसे पहले समर ने एक साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेचा हर्ष को। बेटा 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5 के बराबर, यानी कि कोई 5 रुपए की चीज को आर्यन को हर्ष को ये बेच रहा है 6 रुपए के अंदर। ठीक है, ये एक मेरा आ गया। 5 रुपए की चीज को कितने की बेच रहा है? 6 रुपए। मैं यहीं पे इक्विवेलेंट रेशियो बना दूं, क्योंकि मैं अब तरीका तुम्हें बता चुका हूं काम करने का। हर्ष ने क्या किया, आर्यन को बेच दिया नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट का मतलब जिस रेट पे सामान को लाया था उसी रेट पे सामान को दे दिया, यानी कि एक की चीज को एक के अंदर वापस दे दिया। ठीक है मेरे भाई, ये वाला काम कर दिया किसके साथ? आर्यन। आर्यन ने पैसा कमाया चमन से, इधर मैं लिख देता हूं चमन को, और 25% का प्रॉफिट कमा लिया। 25% का मतलब होता है बेटा 4 की चीज को 5 में। 25% की जो मेरी रेशियो होती है मेरे लड्डू, वो 1/4 के बराबर होती है, यानी कि 4 की चीज को 5 में बेच देना, यानी कि 4 की चीज को 5 की बेच दिया। इक्विवेलेंट रेशियो हम बनाते हैं, मैंने बता रखा कि किस प्रकार से हम इक्विवेलेंट रेशियो बनाते हैं, है ना। इनके बीच में रेशियो का साइन 6 के बराबर में 6 को बिठा दो सारी जगह के ऊपर, इधर 6 को बिठा दो। 1 के बराबर में 1 को बिठा दो, 4 के बराबर में 4 को बिठाओ, और 1 की जगह 1 को बिठा दो। इन सब के बीच में ये मेरा जो यहां से आएगी वैल्यू निकल के, मेरा इक्विवेलेंट रेशियो निकल के आएगा मेरे भाई। ठीक है, जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे मेरे कितने रुपए कितने यूनिट बन रही है? 20 यूनिट बन रही है। इधर देखता हूं तो कितनी यूनिट बन रही है? 24 यूनिट बन रही है। इधर भी कितनी बन रही है? 24 यूनिट बन रही है ना। हुई थी ना ये बात कि हर्ष ने जितने का सामान लिया उतने का ही आर्यन को दे दिया गया था, और इसके यहाँ पे आया है 30 यूनिट का, है ना। लास्ट पैसा किसके पास आया है? चमन के पास आया, यानी कि चमन तक आते आते सामान की कीमत 20 से चल के कितनी हो गई? 30 यूनिट के पास हो गई। इस 30 यूनिट की कीमत दे रखी है मेरे भाई, किसके बराबर दे रखी है? 900 के बराबर, 900 के बराबर 30 की कीमत दे रखी है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 30 यूनिट की जो वैल्यू है वो 900 के बराबर है? किसके बराबर है? 900 के बराबर है। 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो 30 के बराबर आ गई। सर ये मेरा रिलेशन निकला है। किसकी पूछ रहा है? देन द फाइंड द कॉस्ट गिवन बाई समर। समर के द्वारा इस साइकिल का कितना पैसा दिया गया? 20 को मैं इंटू 30 कर दूंगा, यानी कि 600। तो जिसका 600 आंसर था उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें दिया था। ठीक है भाई, रेशियो वाला मेथड लगाओ, इक्विवेलेंट रेशियो बनाओ और सबको एक रेशियो के अंदर लेके आओ, और 1 यूनिट की कंपैरिजन वैल्यू निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो 600, यानी कि समर इस साइकिल को कितने रुपए की लेके आया था? 600 की। चमन को ये साइकिल कितने रुपए की आ गई? 900 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए मेरे भाई। मर्चेंट ने 2 गुड्स को सेल किया है 6000 रुपए एसपी। बेटा ये ध्यान रखा करो कि क्या दे रखा हो? एसपी दे रखा हो। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, एक को 20% प्रॉफिट पे, एक को 20% लॉस पे। मैंने ये पहले भी करा रखा है तुम्हें कि अगर तुम्हारा ये कॉमन हो तो R² अपॉन में 100, यानी कि कॉमन गेन हो और कॉमन लॉस हो, कोई भी कंडीशन हो इसके बीच में, डिवाइड बाई क्या करना है मेरे को? 100 कर देना है, जो भी दे रखा हो इसका स्क्वायर करके। ठीक है, इतने परसेंट के बराबर ये वैल्यू आती है। 20% प्लस कर रहा है 20। नो इफेक्ट मत लिख देना बेटा, ये मत लिख देना, चाह रहा है एग्जामिनर तुम इसके चक्कर में फंसो। मैंने बताया भी था R का स्क्वायर अपॉन में 100%। SSC का 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। R² अपॉन 100% वैल्यू दे रखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। ये तुम्हारी करने की मन में नियत आएगी, इसको मत आने देना।
20% का मतलब हो गया 20 इंटू 20 अपॉन में 100, यानी कि नेट इफेक्ट आएगा 4%। और मैंने बता रखा है हर बार किसके बराबर आएगा, लॉस के बराबर। तो देखते ही लगाना है। अभी ये डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हें कोई भी गड़बड़ नहीं है, देखते ही लगा देना है। इन क्वेश्चनों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 हॉर्सेज आर 12,000 ईच। 2 घोड़े हैं जिनका कॉस्ट प्राइस, अब की बार कॉस्ट प्राइस कहा है लड्डू, सेलिंग प्राइस नहीं कहा है, क्या कहा है, सीपी का है। यानी कि 100% की वैल्यू 12,000 के बराबर आ रही है। अगर ऐसा है, और दोनों इक्वेशन मैंने बहुत बनाए, स्टार बना रहा हूं इसके साथ। अब बच्चे के दिल में वही फॉर्मूला चल रहा होगा, सर आर स्क्वायर अपॉन में 100, और जल्दी जल्दी से 30 9% का मैं क्या बना दूं, या तो प्रॉफिट या लॉस। एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन 9% का लॉस भी दे रखा है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक बार बताता हूं। मान के चलो मैं कोई 100 रुपए की चीज लेके आया, 2 चीजें हैं, दोनों का सीपी सेम है, दोनों का सीपी सेम है। पहले वाले को 30 के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, यानी कितने की बेच दूंगा, 130 रुपए की। दूसरे वाले को 30 के लॉस में बेच रहा हूं, कितने की बेच दूंगा, 70 की। यहां से भी 200 आएगा, यहां से भी 200 आएगा, यहां से भी 12,000 आएगा। 12,000 का 120% और 12,000 का 80%, यानी कि इस केस में क्या आएगा आंसर, नो इफेक्ट मेरे भाई। गुड क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार बना के इसको रख लेना मेरे भाई। अगर आपका एसपी सेम दे रखा हो तो आर स्क्वायर अपॉन में 100% वाला लगाएंगे। अगर आपका सीपी सेम दे रखा हो तो आप नो इफेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे जब कॉमन गेन और लॉस बराबर हो। जैसे कि 30 प्रॉफिट था, 30 ही किसके बराबर आ रहा है, लॉस के बराबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, 40% ऑफ गुड। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था तुम्हें, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पहले तुम ट्राई करके देखोगे, ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंड के अंदर हैं, एक बार करके देखोगे। मैं तुम्हें यहां पे कराता हूं। 20% का मतलब होता है लड्डू 1/5, 50% का मतलब होता है 1/2, 40% का मतलब होता है 2/5। ये चीजें हो गई। और क्या कह रहा है, 20%, 40% ऑफ द गुड। अच्छा ये मैंने एक ज्यादा ले लिया इधर। 20%, 50% में 40%, 20% लॉस के अंदर है। 20% ऑफ गुड जो वो है वो 5% लॉस में, 20 अगेन 1/5 होगा, और रिमेनिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं इधर इनकी पूरी टेबल बना देता हूं। 20% का मतलब का 1/5, और एक बार मैं मान लेता हूं नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, कि लेट द टोटल यूनिट आर 50, लेट द टोटल यूनिट 50, और प्रत्येक यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 रुपए के बराबर है। ईच यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। ठीक है भाई, ये मैंने मान लिया है, इधर लिख भी देता हूं अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो। ईच यूनिट की जो वैल्यू है वो लेट मैंने मान ली है 10 के बराबर। 50 यूनिट मान ली है और 10 के बराबर मैंने लिख दिया है। पहले वाला है 20%, 20% का मतलब 1/5, टोटल मानी है 50, 50 का मतलब 10, 10 का सीपी तो होगा 100 रुपए, क्योंकि हमने 10-10 रुपए की चीज मानी है। इसको बेचा गया है 150 पे, 100 का 50 50 ही होगा, यानी कि एसपी आ जाएगा 150। इधर मैं सारे एसपी लिखूंगा, ठीक है। एसपी कितने आ जाएगा, 150 के बराबर। नेक्स्ट है 40%, 40% का मतलब 2/5, 2/5 का मतलब या तो 20 का दुगना बना लो कि 10 की बजाय 20 यूनिट आ जाएंगी, है ना। समझाने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं भाई। यानी कि 20 यूनिट, और 20 यूनिट की कीमत आ जाएगी 200 रुपये। 200 रुपये सामान को 20% के प्रॉफिट पे, लॉस पे बेचा गया है। 20% 200 का 40 के बराबर होगा, यानी कि सामान को बेच दिया गया 160 रुपए के बराबर, 160 के बराबर। ठीक है दोस्त, इसके बराबर ये किया गया, या इसकी 80% की वैल्यू निकालेंगे तो भी यही आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 20% ऑफ गुड्स एट द लॉस ऑफ 5%। अगला 20% यानी कि 1/5, अगेन 1/5 किसके बराबर आएगा, 10 यूनिट के बराबर। 10 यूनिट की कीमत फिर से कितनी आएगी, 100 के बराबर। और ये जो 100 है इसको बेचा गया है 5% के लॉस के ऊपर, यानी कि क्या आ गया यहाँ से 95 रुपया। ठीक है, ये वाली चीज हुई यहाँ से, बिल्कुल हुई जी। जो अगला सामान है द रिमेनिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जो 10 यूनिट बच गई है ना, 20 और 10 30 और 10 40, 10 यूनिट मेरे पास बच गई, यानी कि जो रिमेनिंग 10 यूनिट है मेरे पास वो 100 की यूं 100 बेच दी गई। मेरे को इसका पता है कि ये 500 के बराबर है ना। कंपैरिजन कर लो, इधर देखो मेरे भाई, इधर -5 बैठा है जी, बिल्कुल बैठा है। इधर -40 बैठा है जी, बिल्कुल बैठा है। इधर प्लस का 50 बैठा है, बिल्कुल बैठा है। अगर प्लस के 50 से माइनस का 45 काटूंगा तो कितना अंतर आएगा, 5 का। यानी कि ये चीज कितने की हुई होगी, 505 की, इतने की हुई होगी। ये मैंने क्या किया,
कंपैरिजन किया, एक तो मैं इन सबको जोड़ के देखता, मैंने क्या किया कंपैरिजन किया, ये प्लस का 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये माइनस का 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100 में 95 यानी माइनस का 45 आ रहा था, प्लस का 50 यानी कि 5 रुपये मेरे पास बच गया, 5 रुपीज़। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी बनाया मैंने। 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पे हो रहा है, 500 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई में 100 के बराबर, यानी कि मेरा आ गया 100 और ये किसके बराबर आ गया, 1% के बराबर। मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेहतर ढंग से मैंने क्वेश्चन को करवाया है, किसी भी फॉर्मूले का कोई यूज यहाँ पे नहीं करवाया गया। नेक्स्ट देखिए भाई, I purchase 100 kg of tea and sell it for a profit to the extent of what I have paid for 100 kg। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर, सीपीओ के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2019 का। ये बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तुम्हें इसके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि 100 kg ऑफ क्या किया मैंने, चीनी चाय, सेल इट फॉर प्रॉफिट टू एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई वुड हैव, यानी कि क्या कह रहा है, मैं 100 किलो की चाय पत्ती लेके आया, अब मैं इसको किस एक्सटेंट पे बेचूं कि मैं सिर्फ उतना रुपया दे दूं जितना मैं 40 केजी के लिए पे करके आया था। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन तुम्हारे लिए आती है बेटा, ध्यान रखना 1 केजी की कीमत 1 रुपया मान लेना। अगर 100 को बेच रहा है, 100 की कीमत कितनी होगी, 100 के बराबर। कितने के बराबर होगी, 100 के। प्रॉफिट चाह रहा है तुमसे कितने का चाह रहा है, 40 का, यानी कि उतने का प्रॉफिट आ जाए, देन व्हाट एक्सटेंट आई वुड हैव पे फॉर 40 केजी, यानी कि एक्चुअल में क्या चाह रहा है, एक्चुअल में ये चाह रहा है कि 100 के सामान के ऊपर 40 का प्रॉफिट चाह रहा है। क्या चाह रहा है कि 40 का प्रॉफिट हो किसके सामान के ऊपर, 100 के सामान के ऊपर, और परसेंटेज बनाने के लिए ये कर दिया, यानी कि किस परसेंट के बराबर आ गया, 40% के बराबर मेरी ये चीज आ गई। बात समझ में आई मेरे भाई, तुम्हें क्या कह रहा है, 100 केजी ऑफ टी थी और इसने प्रॉफिट एक्सटेंट पे उतनी बेच दी जितने के लिए ये 40 रुपए के लिए पे करके आया था, है ना। इसको मैं एक चीज ये भी बोल सकता था कि जो मेरा 40 का सीपी है वो मेरे 100 के एसपी के बराबर है, मैं ये काम भी कर सकता था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लड़की ने कुछ मैंगो परचेज किए और 90 रुपए, 4 रुपीज 90 एंड सेल 10 मैंगोज फॉर, एक लड़की ने यहाँ पे कुछ आना चाहिए 4 रुपीज 90 और 10 मैंगोज फॉर 95, यहाँ पे कुछ आना चाहिए भाई, इधर आएगा कुछ, एक बार चेक करना इसमें यहाँ कुछ आएगा क्या। ए गर्ल परचेजेज मैंगोज 4 रुपीज 90 एंड सेल 10 मैंगोज, 9 for 90 आएगा, 9 for 90 मेरे हिसाब से। एक बार कर लेते हैं, ये शायद एक टाइपिंग एरर मिलेगा भाई। अगर वो 9 रुपए के 9 रुपए, और मैंने ये पहले बताया था इक्विवेलेंट मेथड बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मेथड बोलते हैं। अगर 9 रुपए के 90 लेके आ रहे हैं, 9 रुपए के 90 लेके आ रहे हैं और 90 रुपए के अंदर ला रहे हैं, कितने रुपए के अंदर ला रहे हैं, 90 के अंदर। ये मैंगोज हैं, ये मैंगोज हैं और ये क्या है उनका प्राइस है। 9 लाए थे 90 के अंदर और 10 कर रहे हैं 95 के अंदर, 95 के अंदर, ऐसा है ना। मेरे को लग रहा है कि 9, 90, 10, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है वहां से। अब यहाँ पे तो 9 मैंगोज है, यहाँ पे 10 है, इनकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। इस वाले की मल्टीप्लाई 10 के साथ और इस वाले की मल्टीप्लाई 9 के साथ, मेरे को ये वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इधर देखिए 90 मैंगोज आ गए, किसके अंदर आ गए, 900 के अंदर आ गए, किसके अंदर आ गए, 900 के अंदर। और 90 मैंगोज जब ये बेचने के लिए जा रहा है तो किसके अंदर होंगे भाई, 945 के अंदर, 945 के अंदर। और ऐसा ही होगा ना बिल्कुल कि 90 मैंगोज आए कितने के, 900 के, और 90 बेच दी कितने के, 45 के। अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। कितने का प्रॉफिट आ रहा है सर, 45 का। किस पे आ रहा है सर, 900 पे, गुना में 100, 2 से 2, यानी कि कितने परसेंट का, 5% का। गेन है कि लॉस है, गेन है सर। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है उनको क्या कीजिए आप, इक्विवेलेंट के बराबर कीजिए आप। ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई, 855 आएगा, 55 आएगा, सॉरी भाई, 855 के बराबर ही आएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसकी मैंने मल्टीप्लाई की 9 के अंदर, यानी कि 900 के सामान को कितने का बेचना चाह रहा है, 855। अब क्या हो गया, इसके लिए लॉस हो जाएगा भाई, इसको लॉस होगा, घाटा खा के आ रहा है ये, है ना। 45 रुपए का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 900 के ऊपर हो रहा है, इनटू में 100।
चीज़ वही रहेगी, बस गेन को हमने, लॉस को हमने गेन में बदल दिया था, यानी कि 5% का क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाली चीज़ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A man sell an article at a profit of 20% if he had bought it at 20% less and sold for 4 rupees 5 less. He would have gained 25%. Find the cost price of the article. उस आर्टिकल की cost price आप निकालिए। देखिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है, मान के चलते हैं CP1, लेट CP1 100 यूनिट के बराबर। मैंने ऐसा मान लिया कि जब स्टार्टिंग के अंदर मैं वो सामान लेके आने लग रहा था, उस समय मैं वो 100 रुपए का वो सामान लेके आया हूं, तो CP1 किसके बराबर आएगा, 100 यूनिट के बराबर। प्रॉफिट है 20% का, यानी कि SP1 की जो वैल्यू आएगी वो 120 रुपया या 120 यूनिट के बराबर आ जाएगी। ये मेरी अजम्पशन वैल्यू है, मेरी सोची हुई एक वैल्यू आ रही है। इफ ही हैड बोट इट एट 20% लेस, कह रहा है कि अगर इसने इस सामान को 20% कम में खरीदा होता, खरीदवाओ भाई इसको। ये आ गया इसका CP2, क्या आ गया ये इसका CP2। 100 का 20 ही होता, यानी कि नया सामान कितने का खरीदना चाह रहा है, 80 रुपए का, यानी कि कम में लेके आया था। अब 80 यूनिट का सामान खरीद रहा है और इसको 5 रुपए कम पे बेचा। तो अब बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर से 5 घटा देगा, 115 बना देगा ना मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये 5 तो रुपीज है और ये तो मेरी सोची हुई वैल्यू है, सच्ची वैल्यू थोड़ी ना है। 120 को मैंने क्या किया है, अज्यूम करके यहाँ पे लगाया है 120 के बराबर। ऐसा करने से उसको गेन हो रहा है 25% का। कितने का गेन हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 25% का मतलब सर 1/4, यानी कि 20 रुपए का फायदा हो रहा है। 20 रुपए का फायदे का मतलब है सर SP2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे ₹100 के बराबर। किसके बराबर आ गई भाई, 100 रुपए के बराबर। अरे ठीक है, यानी कि पहली बार में 100 का सामान 120 में बेच रहा था, अब की बार में 80 के सामान को 100 का बेच रहा है। इन दोनों का गैप कितना आ गया, 20 यूनिट के बराबर। 20 यूनिट के बराबर इन दोनों का गैप आ गया। 20 यूनिट तो मेरी एक सोची हुई वैल्यू थी, इसके द्वारा ये कितने का दे रखा है, 5 रुपए के बराबर। यानी कि 20 यूनिट जो मेरी सोची हुई वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 5 के बराबर आ रही है, 5 के बराबर। 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू आएगी वो 1/4 के बराबर आ जाएगी। ये 20 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1/4 के बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालिए। 1 यूनिट की 1/4 है, 100 की आ जाएगी, 100/4 यानी कि 25 रुपए के बराबर, ₹25। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर। नोट डाउन कर लेंगे मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। मैंने कहीं कोई फॉर्मूला यूज करके किसी भी प्रकार का कोई भी 1 सेकंड में तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे। 100 से 120 वैल्यू जाती, 80 से 100 आ रही है। जो 20 का गैप है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। ठीक है, मेरा कितना आ गया, 25। आप घर बैठे नोटबुक वगैरह लेके बैठे तो आप चेक करेंगे कि क्या 25 को यहाँ रखने से यहाँ का 20% निकाल के इसका ये निकाल के क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। आप चेक करके मेरे को बताएंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। A man sold 2 horses 28560 each. He gained 15% on the first and loses 15%. अभी भी बताया था बेटा मैंने, R²/100% के बराबर होगा। कॉमन गेन हो या कॉमन लॉस हो, 15 किसके बराबर होता है, 225। 225/100 का मतलब 2.25 किसके बराबर होगा, 2.25% के बराबर ये वैल्यू आएगी। फाइंड दी गेन और लॉस परसेंट, यही होगा गेन और लॉस परसेंट मेरा क्या बन जाएगा, 2.25। कई बार ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हें यहाँ लॉस परसेंट ना दे के तुमसे वैल्यू पूछना चाहे, तो तुम किसकी वैल्यू निकालोगे, मेरे को जरा ये और बताओ। ये तो क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है इसका, ये क्या दे रखा है मेरे भाई इसका, ये तो इसका दिया गया SP है। इसके ऊपर मत निकाल देना 2.25, वरना तुम्हारी पिटाई होगी। ठीक है, इसके ऊपर मत निकाल देना, मेरे को निकाल के बताएंगे कि अगर तुम्हें ये दे देता कि गेन या लॉस बताओ कितना होगा, तो पैसे में तुम कैसे काउंट करते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल अ मैन, है ना, हमने क्वेश्चन किए थे प्राइस एंड कंजप्शन वाले। कौन से किए थे हमने, प्राइस और कंजप्शन वाले। अनेबल अ मैन टू परचेज 4 kg मोर फॉर ₹280। बेटा मैंने बताया था जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो होगा, कंजप्शन का रेशियो। ठीक है, प्राइस का रेशियो देखो,
20%, 20 का मतलब 1/5, यानी कि पहले कोई चीज 5 की आ रही थी, अब कोई चीज कितने की आ रही है, 6 की आ रही है। कंजप्शन क्या बनेगी, उसकी उल्टी, यानी कि पहले कोई 6 आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 5 आ रही है। जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कंजप्शन का रेशियो होगा। ऐसा करने से एक आदमी 4 kg ज्यादा माल लेके आ रहा है, ये तो मेरी सोची समझी यूनिट है, ये तो मेरी मानी गई यूनिट है, असली यूनिट थोड़ी ना है। ये मेरे पास क्या होगा, सोची समझी यूनिट है। 20% 1/5 प्राइस रिडक्शन हुआ है क्या, हाँ रिडक्शन हुआ है भाई, फिर तो 5 से 4 जाएगा, 5 से ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 के ऊपर 5 यूनिट से ये 4 पे गई, और पहले 4 ला रहा था, अब कितनी आ गई, 5 के बराबर आ गई। घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा होता तो हम जोड़ देते, घट रहा है तो हम घटा देंगे। 5 से 4 पे गई और 4 से कहाँ पे आ गई, 5 पे आ गई। मेरा डिफरेंस दी कितने के बराबर आ रहा है, 1 यूनिट के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, 1 यूनिट। पर इसने तो कहा है कि डिफरेंस कितने के बराबर आना चाहिए, 4 kg के बराबर आना चाहिए, 4 kg, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 kg के बराबर होगी। तो 4 की किसके बराबर होगी, 16 kg के बराबर होगी, और 5 की किसके बराबर होगी, 20 kg के बराबर होगी। क्या पूछ रहा है तुमसे, देन व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट, तुमसे पूछ रहा है कि रिड्यूस्ड रेट कितना होगा, उसका तुम्हें ये बताना है। अब 280 रुपए में 20 किलो लेके आ रहा है, ये 280 के अंदर 20 kg लेके आ रहा है, यानी कि जो उसका नया घटा हुआ रेट है किसके बराबर है, ₹14 के बराबर है। ये मेरी कंजप्शन थी, ये मेरा टोटल रेट था, क्या था टोटल रेट, यानी कि 280 के बराबर। 280 रुपए में अब ये कितना सामान लेके आ रहा है, 20 kg, 280 के अंदर 20 kg सामान, यानी कि मेरी 14 रुपये kg क्या आएगा, मेरी शुगर ठीक है, हाँ शुगर का रेट आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 161, एक आदमी ने अपने किसी सामान को 161 रुपए के अंदर बेच दिया, गेनिंग 1/6 ऑफ हिज आउटले। ऐसा करने से अपनी आउटले का फ्रैक्शन को पढ़ना सीखे मेरे भाई। डिनोमिनेटर ये कहता है कि अगर ऊपर वाला बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। गेन का मतलब प्लस होना, यानी कि एक्चुअल में कोई 6 रुपए का सामान था, 7 रुपए में इसके द्वारा बेच दिया गया। 6 का सामान किसके द्वारा बेच दिया गया, 7 रुपए में, और ये सामान कितने का बेच दिया गया, 161 का, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 161 के बराबर। 7 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 161 के बराबर, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 2 और 3 यानी कि 23 के बराबर, 23 के बराबर। अगर इसकी गुना 23 से हुई है तो इसकी भी गुना किससे हुई होगी मेरे भाई, 23 से हुई होगी। अरे ठीक है, किससे हुई होगी, 23 से। तो 6 की 23 से करोगे तो 138 पे, यही इसका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। क्या रहा होगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है दोस्त, मैंने क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शन बनाया है, 1 यूनिट की कंपैरिजन वैल्यू यहाँ पे निकाली है। ये 23 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 23 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 138 के बराबर होगा। If the selling price of 10 article is same as the cost price of 12 article, अगर 10 आर्टिकल का जो SP है, 10 आर्टिकल का जो SP है वो 12 आर्टिकल के CP के बराबर आए। मैंने कल भी बताया था बेटा, रेशियो मेथड बहुत चले हुए हैं, है ना। SP ऑफ 10 आर्टिकल बराबर होगा CP ऑफ 12 आर्टिकल। और कल भी कहा था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो SP के दिए हुए CP मान लिया करो, CP को क्या मान लिया करो, SP मान लिया करो। अगर मैं इनका रेशियो बनाऊंगा तो SP अपॉन में CP, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी कि 12 अपॉन में 10 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 12 अपॉन में 10 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे यूं ही रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 अपॉन में 5 के बराबर। यानी कि सर 5 रुपए के सामान को कितने के बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। 5 के सामान को कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। क्या पूछ रहा है तुमसे, गेन परसेंट, यानी कि सर 1 रुपया कमा रहा है 5 पे, और 1/5 हमें याद भी हो गया किसके बराबर है, 20% के बराबर है। यही मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया भाई। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। चैनल को दबा के शेयर करो, है ना, कमेंट डालो चैनल के, वीडियो को लाइक करते रहो मेरे भाई। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपनी यूं ही सीरीज जो है चलती रहे और तुम्हारा प्रेम जो है यूं ही बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग 100 पेन ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। 100 पेनों को बेचने से एक आदमी को उतना मुनाफा हुआ जितना कि 20 पेन का सेलिंग प्राइस है। फाइंड हिज गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट निकाल दीजिए कि उसका गेन परसेंट किसके बराबर आएगा। कीजिए मेरे भाई। एक्चुअल में तुमसे क्या कहना चाह रहा है कि 100 का जो SP है उसमें से 20 का SP, देखो अगर प्रॉफिट होता है
तो एसपी में से जो मेरा प्रॉफिट है वो माइनस कर देता हूँ, तो क्या निकल आता है, सीपी निकल आता है ना। सीपी कैसे निकलेगा, अगर प्रॉफिट है तो एसपी माइनस में प्रॉफिट के बराबर, है ना, ये वाली बात बोली जा रही है यहाँ पे। 20 पेन का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है 20 पेन का, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो मेरा 100 का सीपी है वो 80 के एसपी के बराबर आ रहा है? सर तभी तो 20 का प्लस में एडिशनल फायदा हो रहा है उसको, बिल्कुल, अरे यही बात तो है, बिल्कुल है भाई। तो सीपी अपोन में अगर मैं एसपी बनाऊंगा तो मेरा आएगा 80 अपोन में 100 के बराबर, काट पीट के ये मेरा आएगा 2 से 4 2 से, यानी कि 4 में 5, यानी कि 5 के सामान को कितने में, 4 के सामान को कितने में बेच रहा हूं मैं, 5 में बेच रहा हूं। 4 के सामान को 5 में बेच रहा हूं, कितने का कमा रहा हूं, 1 का। 4 पे 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। अब इतने क्वेश्चन निकाल लिए हमने, हमें बिल्कुल पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होने लगे। नेक्स्ट देखिए भाई, बनानाज आर बोट एट 342 एंड सोल्ड एट 243। बनानाज को 342 पे लिया गया, और ये क्वेश्चन टेट का एग्जाम देख लो आप, कोई भी लोकल एग्जाम देख लो आप, आपको वहां पे बहुत बिल्कुल कर रहा होगा, है ना। बनानाज आर बोट एट 342, 34 रुपीज 2, और ये तो था मेरे भाई कॉस्ट, और ये आएगा सेलिंग एसपी, ठीक है, और ये करेगा 24 रुपीज 3 के बराबर। मैंने कहा था कि यूनिट को सेम बनाओ, क्या बनाओ, यूनिट को सेम बनाओ, तभी है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो ऊपर वाली मेरी वैल्यू बनेगी 64 रुपीज 4, और ये मेरा बनेगा 64 रुपीज 9, यानी कि 6 को लेके आ रहा था 4 में और 6 को बेच रहा है 9 में। कितने का फायदा कमा रहा है, 5 रुपए का। कितने का कमा रहा है, 5 रुपए का। कितने पे कमा रहा है, 4 पे कमा रहा है। मल्टीप्लाई में 100, 4 से 25, और 25 से 5 कर दोगे तो कितना आएगा, 125% मेरा क्या आएगा, क्या आ गया, गेन आ गया, प्रॉफिट मेरा हो गया भाई। 3 के 2 लेके आया था और 6 के 4 मैंने यहां पे बना दिए, 6 के 9 वो बेचने लग रहा है, एक्चुअल मेरा गेन कितना हो गया, 125% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, An umbrella marked at ₹80 is sold for ₹68. What is the rate of discount, है ना, छूट कितने की होगी, तुम्हें ये बताना है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितने की होगी। What is the rate of discount, रेट ऑफ डिस्काउंट कितने की होगी। 80 रुपए की चीज को मार्क करके कितने की बेच दिया, 68 रुपए का बेच दिया है, यानी कि 12 रुपए की छूट की गई है। कितने की गई है, 12 रुपीज की। एक्चुअल डिस्काउंट कितने रुपए का है, 12 का है। अब मेरे को ये बताओ, छूट इस पे की गई है कि इस पे की गई है, इस पे की गई है, 80 पे की गई है, यानी कि नीचे क्या करूंगा 80 और इनटू में क्या कर दूंगा 100 के बराबर। ये मेरा कट गया 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी कि मेरा आ गया 15% का डिस्काउंट। यही मेरा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर आ गया। अरे ठीक है मेरे भाई, ये वाली चीज रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A man sell his typewriter at 5% loss. If he sell it for ₹80 more, he gains 5%. SSC का 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, कभी भी अगर कोई चीज प्रॉफिट से प्रॉफिट की तरफ जाती है, कभी भी कोई भी चीज प्रॉफिट से प्रॉफिट की तरफ जाती है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। लॉस से लॉस की तरफ जाती है तो भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। लेकिन प्रॉफिट से लॉस की तरफ आ रही है तो क्या होगा, एडिशन। इधर तो 5% का लॉस है, इधर 5% का क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि दोनों का एडिशन कर दूंगा 10%। ये 10% का बदलाव क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, 80 रुपए की वजह से। अरे किसकी वजह से हुआ, 80 रुपीज की वजह से हुआ। यानी कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 80 की। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 8 की। 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 इधर आ रही है, 2 इधर आ रही है, रुपीज 800 मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, मजा आ रहा है सीरीज लगा के, कुछ गेन कर रहे हो, लॉस मत करना, गेन ही गेन करना। कितना % गेन कर रहे हो वो भी बताना मेरे को। The selling price of an article is 4/3 times of its cost price. अब इतने क्वेश्चन हो गए हैं, सीधा सीधा करना चाहिए हमें। किसी का जो एसपी है वो 4/3 है उसके सीपी का, यानी कि सर एसपी अपोन में सीपी बराबर है 4/3 के। किसके बराबर है, 4/3 के। एक्चुअल में क्या कह रहा है सर, 3 के सामान को 4 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या कह रहा है, 3 के सामान को 4 रुपए में बेचा जा रहा है,
कितने का प्रॉफिट है सर? 1 का। कितने पे? 3 पे, गुना में 100, यानी कि सर हम जानते हैं कि 33 सही 1/3% के बराबर आएगा। अरे दोस्त समझ में आ रही है वाली चीजें? अब इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन खींच खींच के लगाइए आप। ए मैन सोल्ड 2 पाइप एट ₹12 ईच, ऑन वन ही गेन 20%, ऑन अनदर ही लॉस्ट 20%। अभी इतना मैंने करा दिया है, जल्दी से तुम मेरे को इसका आंसर डाल के जल्दी जल्दी बताओगे। कॉमन गेन है, कॉमन लॉस है, जल्दी बताओ क्या होगा इसके अंदर। और एसपी ही दे रखा है, क्या दे रखा है? एसपी ही, सीपी नहीं दे रखा। सीपी दे रखा हो तो तुम्हें इफेक्ट आता है उसके अंदर, है ना। और पहला ही देख लो ऑप्शन, जानबूझ के फंसाने के लिए यहाँ दिया गया है। एसएससी का ये क्वेश्चन है 2005 का उठाया हुआ। 12 रुपए के अंदर 20% लॉस, 20% लॉस, R²/100 जिंदाबाद है सर अपने पास, यानी कि 4% का क्या आएगा सर? लॉस आएगा। क्या आएगा? 4% का लॉस आएगा मेरे पास। ठीक है भाई, 4% का क्या आएगा? लॉस आएगा। देखो ये भी मेरे पास क्या दे रखा है? गेन दे रखा है। ये भी मेरे पास क्या दे रखा है? गेन दे रखा है। इधर गेन इधर लॉस तो मेरे पास होगा ही नहीं, यानी कि लॉस कितने रुपए का? ₹1 के बराबर ये वैल्यू आएगी। मैंने ऑप्शन काट दिया, गेन तो होना ही नहीं था। अरे गेम तो होना ही नहीं था, मैंने ये वाला काम कर दिया। 12 रुपये ईच दे रखा है ना, 12 रुपये ईच दे रखा है। अब तुम निकाल के देखते कि सर एक बार तो 120% की वैल्यू है, एक बार ये 90% की वैल्यू है, दोनों का सीपी निकालते, फिर 24 के साथ कंपेयर करते, तब जाके ऐसा कुछ होता। ऐसा नहीं करना है। एक ही ऑप्शन दे रहा है, लॉस्ट ₹1। नेक्स्ट देखो भाई, रवि बाय सम टॉफी 2 फॉर ए रुपी। सीपी है भाई, रवि ने कुछ टॉफी जो है ना, रवि है अपना एक भाई भी है, कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट डालता है। रवि बाइज सम टॉफी एट 2 फॉर ए रुपी एंड सेल्स देम एट 5 फॉर ए रुपी। 2 को ₹1 के अंदर खरीद के लाया था और बेचते टाइम 5 को ₹1 के अंदर बेच रहा है। 2 को ₹1 के अंदर खरीद के लाया था और बेचते टाइम 5 को, उसको लॉस तो होना तय ही है। ऐसा ऐसा काम करेगा तो उसको घाटा ही होगा मेरे भाई। इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 5 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 के साथ। सर क्यों? क्योंकि मेरे को यूनिट सेम बनाने। क्या बनानी? यूनिट सेम। यानी कि जो 10 टॉफी थी ये कितने रुपए की आई थी? 5 रुपए की। और अब ये जो 10 टॉफी बेचेगा ये कितने रुपए की बेचेगा? ₹2 की। हो गया ना नुकसान। कितने रुपए का होगा? ₹3 का। 3 का नुकसान किस पे? 5 पे, गुना में क्या कर दो? 100, यानी कि 60% के बराबर मेरी वैल्यू आ जाएगी। 60% ऑप्शन नंबर डी दे रखा, यही मेरा आंसर हो जाए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर ए रुपी एंड सेल देम 5 फॉर 3 रुपी। सेम क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लगाइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, कोई फ्रूट सेलर है, इसने क्या किया? अपने लेमन को बेचा 2 फॉर अ रुपी, 2 फॉर ₹1 पे, और किया 5 फॉर ₹3। यूनिट सेम करनी है तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं मेरे भाई 5 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 2 के साथ। फिर से मेरा क्या आएगा? सीपी इधर आएगा कि मेरी जो 10 मैं लेके आया था लेमन, कितने की लेके आया था? 5 रुपए की। और जब मैं 10 लेमन बेच रहा हूं तो कितने की बेच रहा हूं? 6 रुपए के। प्रॉफिट कमा लिया मेरे भाई। क्या कमा लिया? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बराबर कमाया आपने? ₹1 के बराबर। किस पे? 6 पे या 5 पे? 5 पे। और 1/5 का हमें पता ही है 20% के बराबर वैल्यू होती है 20%। अब इतने क्वेश्चन कर लिए बेटा, ये तुम्हें याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑरेंजेस आर बोट एट 5 फॉर 10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर 15। ऑरेंजेस को 5 फॉर 10 पे लाया गया और 6 फॉर 15 पे सोल्ड कर दिया गया। इसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करता हूं, यानी कि सर 30 ऑरेंजेस को 60 रुपए में लाया गया और 30 ऑरेंजेस को 75 रुपए के अंदर क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। ठीक है मेरे भाई, कितने का गेन है? 15 का। किस पे? 60 पे। ये बन गया 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। लो भाई 25% आंसर आ गया मेरा, है ना। आने चाहिए अब ये क्वेश्चन, इनका डर अपने दिल से निकाल दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर फॉर ₹500 ईच। एक आदमी ने क्या किया? 2 स्टील की चेयर लेके आ। सोल्ड, एसपी ही दे रखा है, 500 रुपए की ईच। वन ही गेन 20% एंड अनदर ही लूजेज 12%। हाउ मच डज ही लॉस? बेटा 20% अलग है, 12% अलग है। कॉमन वाला फॉर्मूला मत लगा दियो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एक बार जो 500, 2 केस बनेंगे यहां पे। एक बार जो 500 रुपया है ये आपके 120% की वैल्यू है।
और एक बार जो 500 रुपया है, जो 500 रुपया है, ये आपके 88% की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और एक बार क्या कर रहा है, यहां से लॉस करने लग रहा है। अगर 120% की वैल्यू 500 है दोस्त, 1% की वैल्यू होगी 500 अपॉन में 120 के बराबर, और 100 की वैल्यू हो जाएगी गुना में 100 के बराबर। ठीक है मेरे भाई, इधर देखिए 88% की वैल्यू अगर 500 के बराबर है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 500 के बराबर है। एक की आ जाएगी 500 अपॉन में 88, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन में 88 इंटू में 100 के बराबर। ये दोनों मेरे क्या निकलेंगे, दोनों के दोनों मेरे क्या निकलेंगे, सीपी निकलेंगे। दोनों के दोनों मेरे क्या निकलेंगे, सीपी निकलेंगे। यहां से मैंने इसको काटा भाई, 1 0 से 1 0 गई, 12 से 4 बार 48 और 2 कंप्लीट, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार मैंने ये काट लिया। 6 से 8 बार इसको काटता हूं मैं, 8 बार ये काटा मैंने, 8 से 48 मेरा ये बच गया 2, और 6 से 3 बार 18, 83.2 के और इंटू में 5 के बराबर, जो कि मेरा लगभग आ रहा है 5 यानी कि 400 और 15 दूनी 417 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, 416.6 के बराबर, 416.6 के बराबर, 416। इस वाले को करेंगे तो क्या आएगा भाई, 500 इंटू में 100, 2 से ये 50 बार, और 4 से ही कर लेते हैं हम सीधा, 4 से ये 25 बार और 4 से ये 22 बार। ठीक है, ये वाला हुआ। अब फिर से 2 से ये 250, ये अपोन में क्या आ गया 11, ये रहा 250। 250 किसके बराबर होगा, 6250 अपोन में 11, 11 से 5 बार 55 और बन गया 7, 11 से यह आ गया, 11 से 6 बार बच गया 9, 11 से 8 बार 68 और बच गया 2, यानी कि 568 पॉइंट में 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 568 पॉइंट में 1 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। दोनों का सीपी मेरे पास है, दोनों का सीपी देखता हूँ मैं इकट्ठा करने के बाद कितना आ रहा है। इधर आ रहा है 416 पॉइंट में 6 और उधर आ रहा है 568 पॉइंट में 1, 6 और 1 7 मेरा हो गया, 8 और 14 1 8 और 4 और 5 9, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ रही है 984.7, लगभग 985 मान लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहे हैं किसके बराबर है। मैं अजम्पशन के लिए इसको लगभग मांग लेता हूँ 985 के बराबर। देखो ये तो पक्की बात हो गई, 500 रुपए की बेच रहा है यानी कि 1000, यानी कि कितने का कमा रहा है 15 रुपए का। किस पे कमा रहा है मेरे भाई, 1000 रुपये। एक बार अजम्पशन के लिए मैंने आसपास की वैल्यू ले ली है, तो मेरा आ गया 1.5% का क्या आ गया, गेन आ गया। क्या आ गया, 1.5% का गेन आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू अलग दे रखी थी, 20% और 12%। इसको अलग देने के पीछे मेरा जो कारण था वो ये था कि तुम सारे क्वेश्चन रट के ना बैठ जाओ कि हर बार हमें r² अपॉन में 100% लगाना पड़ेगा। बेटा अगर 20% का गेन कर रहा है तो किसके बराबर आएगी, 120% के बराबर। ठीक है, यहाँ से मैंने मेरा क्या निकाला, सीपी निकाला 100%, यहाँ से ही मैंने मेरा क्या निकाला, सीपी निकाला। दोनों सीपी मैंने ऐड किए, मेरे 984.7 यानी कि लगभग मेरे 985 रुपए के बराबर आ रहे हैं। मैंने ऑप्शन देखे कि ऑप्शन सारे बिल्कुल मेरे ठीक लगे हुए। गेन वालों का तो कोई मैंने लगाया, और मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ, 15 कमा रहा हूँ। किस पे कमा रहा हूँ, 1000 पे, तो मेरा कितना आ गया 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। सीपी अपोन में एसपी 20 अपोन में 21 के बराबर है। एक का फायदा हो रहा है 20 पे गुना में 100, यानी कि कितने की बात चल रही है, 5% की। लो भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A trader list his article 20% above the cost price and allow a discount of 10% on the cash payment। एक ट्रेडर ने क्या किया, अपनी जो सामान की लिस्ट थी उस सामान की लिस्ट को 20% बढ़ा के लिख दिया, यानी कि 100 यूनिट के सामान को 120 यूनिट का मार्क प्राइस दे दिया, एमपी बना दिया इसको, 120 यूनिट का मार्क प्राइस के बराबर दे दिया गया। और अब इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है कैश पेमेंट। 120 पे 10% का दोगे, यानी कि आपने टोटल 12 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट, यानी कि आपने सामान को 108 रुपए में बेच दिया। अगर 100 के सामान को 108 में बेच रहे हो तो 8% का आपको क्या होने लग रहा है, फायदा होने लग रहा है। ठीक है भाई, 100 का कोई भी नंबर हो उसी परसेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A retailer allow a trade discount of 20% on the cost, but how much above the cost should the product be labeled for sale to gain 28%? एक रिटेलर ने क्या किया, अपने किसी प्रोडक्ट को ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया भाई, 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया. बाय हाउ मच द कॉस्ट शुड द प्रोडक्ट बी लेबल फॉर सेल द गेन ऑफ 28%. 28% का अगर गेन चाहता है तो बताइए कि अपने रेट लिस्ट को कितना बढ़ा के लिखे, हाउ मच अबाउ द कोस्ट, उस कोस्ट प्राइस से कितना ऊपर जाके लिखे कि ये वाला हो. ए रिटेलर अलाउ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी कॉस्ट. ए रिटेलर ने क्या करना है भाई, 100 रुपये का मान के चलो. अब यहाँ पे क्या आ गया, मार्क प्राइस. क्या आ गया यहाँ पे, मार्क प्राइस का गेम आ गया. क्योंकि सर डिस्काउंट कभी भी होगा, मैंने बताया था किसके ऊपर होगा, मार्क प्राइस के ऊपर होगा. एक रिटेलर ने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% ऑन दी कोस्ट. कोस्ट के ऊपर तो गलत दे रखा है, ये कोस्ट के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकता, हमेशा किसके ऊपर देगा, मार्क प्राइस के ऊपर. बाई हाउ मच द कोस्ट शुड द लेबल फॉर सेल टू गेन 28%. 28% का गेन पाने के लिए वो कितने का प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. बाई हाउ मच अबाउ द कोस्ट शुड द प्रोडक्ट बी लेबल्ड. अगर मार्क प्राइस को मैं 100 मान रहा हूँ, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अगर मार्क प्राइस को मैं 100 मान रहा हूँ, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये आ गई 80 वैल्यू. 80 देने के बाद भी अब इसने कहीं पे प्रॉफिट और मेरे को दिया ही नहीं है. ए रिटेलर अलाउ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कोस्ट. कोस्ट के ऊपर तो ये है ही नहीं यार, ये गलत, शायद ये मिसटाइप हो रखा है भाई क्वेश्चन. बाय हाउ मच अबाउ द कोस्ट शुड द प्रोडक्ट बी लेबल्ड फॉर सेल टू गेन 28%. शायद इस क्वेश्चन को गड़बड़ा रखिए, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, तब तक देखेंगे इसको. बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टीड ऑफ 400. किसी टेबल को एक आदमी 350 में बेच रहा था, कितने में बेच दी, 400 में बेच दी. यानी कितने रुपए बढ़ा के बेच दी, ₹50 मोर, ₹50 मोर के अंदर ये बेच दी गई. 350 की टेबल थी, 400 के अंदर बेच दी गई. लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5%. लॉस इंक्रीज क्या हो गया, 5% के बराबर. यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो 50 की कीमत है वो 5% के बराबर आ रही है. अरे इस 50 से क्या बन गया मेरा, 5% के बराबर हो गया. 50 से क्या बन गया मेरा, 5% के बराबर हो गया. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज, उस टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी. 1% की कीमत 10 के बराबर आ रही है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1000 के बराबर आएगी. यानी कि मेरा क्या आ गया, 1000 मेरा आंसर आ गया. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, 69. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. पहले वाले क्वेश्चन को एक बार फिर चेक करते हैं भाई, क्या तो उस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ आ रखी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ रखी है उस क्वेश्चन के अंदर. क्या कह रहा है भाई ये कि एक रिटेलर ने एक डिस्काउंट दिया 20% का ऑन द कोस्ट. बाय हाउ मच अबाउ द कोस्ट शुड द प्रोडक्ट लेबल फॉर गेन ऑफ 20%. यानी कि कोस्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा तो ताकि उसको 28% का क्या हो जाए, गेन हो जाए, 28% का क्या हो जाए, गेन हो जाए. %20 ऑन द कोस्ट. तो ये एक प्रकार से कोस्ट को मार्क प्राइस के अंदर बनवाने वाला जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें दिखाना चाह रहा है कि किस प्रकार से ये होगा. इस क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन बनाए मेरे भाई, और ये क्वेश्चन मेरे को आप करके कमेंट बॉक्स में मेरे को डालेंगे कि किस प्रकार से कमेंट मेरे को करेंगे, है ना. ठीक है. एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन ठीक है ये, है ना. एक बार ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन ठीक आ रहा है. होमवर्क क्वेश्चन बनाए इसको. क्वेश्चन तो ठीक है भाई, रिटेलर ने अलाउ किया ट्रेड डिस्काउंट को 20% के अंदर, यानी कि 100 के सामान को कितने में देना चाह रहा है, 80 के अंदर देना चाह रहा है. 100 के सामान को 80 के अंदर देना चाह रहा है. बाय हाउ मच अबाउ द कोस्ट शुड
दी प्रोडक्ट बी लेबल्ड फॉर सेल टू गेन 28%। कितनी कॉस्ट को बढ़ाया जाए कि 100 के सामान को 28% के ऊपर रख दिया जाए, कितने का कर दिया जाए, यानी कि 100 का सामान किसके ऊपर आ जाए, 128 के बराबर आ जाए। 100 का सामान किसके ऊपर आ जाए, 128 के ऊपर आ जाए। यानी कि कितने बढ़ाए हैं इसने, यहाँ पे कितने रुपए बढ़ाए हैं, 48 रुपये, 48 रुपये बढ़ाए हैं। 48 रुपये किस पे बढ़ाए जाएंगे मेरे भाई, द कॉस्ट बी लेबल सो दैट टू गेन दी 28%। 48 रुपये किस पे बढ़ाए जाएंगे, 80 रुपये के ऊपर, 80 के ऊपर 48 रुपये बढ़ा जाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या कर दूं मेरे भाई, 100 के बराबर। तो 2 से मेरा ये आ गया 5, ये आ गया 4, 4 से ये 12, 12 से 5 यानी कि 60% किसके बराबर आ गई, 60% के बराबर आ गई। यानी कि मेरा सी ऑप्शन रहा है। एक्चुअल में इसको ये कहना चाहिए था कि वो एक कॉस्ट की बजाय एक मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, यानी कि 100 के सामान को 80 का, और अगली बार बेचना चाह रहा है 100 के सामान को 128 का। चलो ये हमारे क्वेश्चन थे मेरे भाई, ये हमने कर लिया है। 69 क्वेश्चन भी हमारा हो गया 1000 मोर का। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन की सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सब्सक्रिप्शन और हमारे कमेंट लाइक के ऊपर काम करें। जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। वंदे मातरम, जय हिंद।